हाय एवरीवन, मैं हूं मरियम खान, फाइनेंशियल एडवाइज़र और पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक LIC का न्यू प्लान लेकर आए हैं, जीवन लक्ष्य प्लान। रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 को रिवाइज किया गया है। LIC का जीवन लक्ष्य प्लान एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साथ ही इस प्लान में लिक्विडिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है लोन फैसिलिटी के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स, राइडर्स और समझेंगे इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ आती रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीवन लक्ष्य प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। अगर इस प्लान में मिनिमम सम इंश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम इंश्योर्ड इस प्लान में 1 लाख है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर कोई भी लिमिट नहीं है। और मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज इस प्लान के अंदर 50 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म इसमें आप 13 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक का ले सकते हैं। और सबसे यूनिक है प्रीमियम पेइंग टर्म। इस प्लान के अंदर आप चाहे कोई सा भी प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करें, आपको सिलेक्टेड टर्म से 3 साल का कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 21 ईयर्स का सिलेक्ट किया है तो आपको प्रीमियम सिर्फ 18 साल तक ही पे करना है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान के अंदर 65 ईयर्स है। अब हम इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट है इसमें डेथ बेनिफिट। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ही लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है और पॉलिसी इन फोर्स में है, यानी कि सारे प्रीमियम टाइम पर पे किए गए हैं, तो इस केस में कंपनी सम इंश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट पे करती है। और यहाँ पर सम इंश्योर्ड ऑन डेथ जो रहेगा वो रहेगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या फिर सम इंश्योर्ड का 110%। दोनों में से जो भी अमाउंट होगा वो सम इंश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। और साथ ही इसमें VSRB प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी पेबल होगा। और साथ ही डेथ के बाद हर साल पॉलिसी एनिवर्सरी पर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का अमाउंट एज अ एनुअल इनकम बेनिफिट भी पेबल होगा। और दूसरा बेनिफिट है इस प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के एंड तक सरवाइव करें और पॉलिसी इन फोर्स में है तो ऐसे में कंपनी पॉलिसी होल्डर को सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट देती है और सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट इक्वल टू बेस सम इंश्योर्ड अमाउंट के होगा। और तीसरा बेनिफिट है इस प्लान के अंदर पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। अगर पॉलिसी इन फोर्स में है तो पॉलिसी LIC के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है और साथ ही उन्हें VSRB और फाइनल एडिशन का बोनस भी पेबल होगा। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ही तो वो पॉलिसी के मैच्योरिटी तक LIC के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है और साथ ही उनको VSRB प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी पेबल होगा। और अगर पॉलिसी पेड अप हो चुकी है तो वो पॉलिसी LIC के फ्यूचर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है और साथ ही इनको फाइनल एडिशन बोनस भी पेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जीवन लक्ष्य प्लान के ऑप्शनल राइडर्स की। तो इस प्लान के अंदर 4 ऑप्शनल राइडर्स हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर की बात करें तो ये राइडर आप ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो अगर इसमें एक्सीडेंटल डेथ है तो कंपनी एक्सीडेंटल डेथ का सम इंश्योर्ड अमाउंट लमसम पे कर देती है। और अगर एक्सीडेंट की वजह से 180 दिन के अंदर डिसेबिलिटी हुई है तो कंपनी सम इंश्योर्ड का अमाउंट अगले 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पर प्रोवाइड करती है। और दूसरा राइडर है इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। ये राइडर भी आप ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है तो कंपनी इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट सम इंश्योर्ड का अमाउंट लमसम में पे कर देती है। और तीसरा राइडर है इसका न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर आप पॉलिसी के स्टार्टिंग में ही या फिर पॉलिसी के इंसेप्शन पर ही ऑप्ट कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ही डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में टर्म अश्योरेंस राइडर का सम इंश्योर्ड अमाउंट पेबल होगा। और लास्ट ऑप्शनल राइडर है इसका न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये राइडर भी आप पॉलिसी के इंसेप्शन के टाइम पर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने 15 क्रिटिकल इलनेस राइडर्स स्पेसिफाइड किए हैं। अगर उस 15 क्रिटिकल इलनेस में से कोई सा भी एक डायग्नोस होता है तो ऐसे केस में कंपनी क्रिटिकल इलनेस सम इंश्योर्ड का अमाउंट लमसम में पे करती है। इस प्लान के अंदर एक यूनिक बेनिफिट भी है। इसमें आप
डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी ले सकते हैं। जैसे कंपनी डेथ बेनिफिट लमसम अमाउंट में प्रोवाइड करती है, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप डेथ बेनिफिट को लमसम अमाउंट में ना लेकर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, यानी कि 5, 10 या 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ले सकते हैं। पर ये ऑप्शन लाइफ अश्योर्ड अपने लाइफ टाइम में ही ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो इसमें एनुअल इनकम बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट डिटेल्स की हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे किए जाएंगे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली इंटरवल्स पर एज पर द ऑप्शन सेलेक्टेड। और मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट हर मोड के लिए अलग अलग होगा। अगर नेट क्लेम अमाउंट रिक्वायर्ड मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट से कम है तो क्लेम लमसम में ही पे किए जाएंगे। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के लिए एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेशन के थ्रू ही टाइम टू टाइम फिक्स किया जाएगा। मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें तो अगर मंथली बेसिस की बात करें तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट 5000 रहेगा, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 रहेगा। और दूसरा ऑप्शन रहता है इसमें आपके पास सेटलमेंट ऑप्शन, यानी कि आप अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को लमसम में ना लेकर इसको भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ले सकते हैं 5, 10 या 15 साल तक के लिए। और ये ऑप्शन इनफोर्स पॉलिसी और पेड अप पॉलिसी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। सेटलमेंट ऑप्शन ऑप्ट करने के प्रोसेस की बात करें तो लाइफ अश्योर्ड को मैच्योरिटी बेनिफिट के अगेंस्ट सेटलमेंट ऑप्शन चूज करने के लिए मैच्योरिटी क्लेम की ड्यू डेट के कम से कम 3 महीने पहले ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। और फर्स्ट पेमेंट मैच्योरिटी के डेट पर मिलेगा और बाकी इंस्टॉलमेंट्स चूजन मोड के अकॉर्डिंग पे की जाएगी। और अगर सेटलमेंट ऑप्शन के रूल की बात करें तो इसमें लाइफ अश्योर्ड इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट के बाद अपने डिसीजन को विड्रॉ करना चाहता है और आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स को कम्यूट करना चाहता है तो रिटर्न रिक्वेस्ट के बेसिस पर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ये लमसम अमाउंट इन दोनों में से हायर होगा, जिसमें पहला है फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर सेटलमेंट ऑप्शन के लिए सेलेक्टेड ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस होगा जो ऑलरेडी पेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट का टोटल होगा। फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के डिस्काउंटिंग के लिए इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेशन के थ्रू ही फिक्स होगा। और दूसरा है कि मैच्योरिटी के बाद अगर लाइफ अश्योर्ड की डेथ होती है तो नॉमिनी को रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएंगी एज पर द सेलेक्टेड ऑप्शन और नॉमिनी इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जीवन लक्ष्य प्लान के रिबेट्स की बात करें तो अगर ईयरली मोड पे पॉलिसी लेते हैं तो 2% ऑफ टेब्यूलर प्रीमियम का डिस्काउंट मिलेगा। हाफ ईयरली मोड पे करते हैं तो 1% ऑफ टेब्यूलर प्रीमियम। और अगर क्वार्टरली या सैलरी डिडक्शन के अकॉर्डिंग पे करते हैं तो इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। और अगर हम हाई सम इंश्योर्ड रिबेट की बात करें तो अगर बेसिक सम इंश्योर्ड 1 लाख से लेके 1,90,000 तक का है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रिबेट नहीं है। और अगर 2 लाख से लेके 4,90,000 तक का है तो 2% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड का रिबेट मिलेगा। और 5 लाख या उससे अबव है तो 3% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड का रिबेट मिलेगा। पेड अप पॉलिसीज में 2 सिनेरियो है। पहला है कि 2 साल तक की प्रीमियम पे नहीं किए गए और उसके बाद भी अगर कोई प्रीमियम ड्यू है तो वो भी पे नहीं किया गया, तो ऐसे केस में ग्रेस पीरियड के बाद ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और इसमें कोई भी बेनिफिट पेबल नहीं होगा। और दूसरे सिनेरियो की बात करें तो अगर 2 साल का प्रीमियम पे किया गया है पर उसके बाद का अगर कोई प्रीमियम ड्यू है और वो पे नहीं किया गया तो ये पॉलिसी फुली वॉइड नहीं होती है, ये एज अ एक पेड अप पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी टर्म के एंड तक एज अ पेड अप पॉलिसी के थ्रू काम करती है। पेड अप पॉलिसीज के भी 3 बेनिफिट्स हैं। डेथ पेड अप सम इंश्योर्ड की बात करें तो डेथ के केस में पेबल अमाउंट होगा वो होगा 110% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल पेड प्रीमियम्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्रीमियम पेबल। ये अमाउंट मैच्योरिटी के डेट पर पेबल होगा। रिड्यूस इनकम बेनिफिट की बात करें तो 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड मल्टीप्लाई होगा टोटल प्रीमियम्स पेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्रीमियम्स पेबल। ये अमाउंट लाइफ इंश्योर्ड की डेथ के बाद पॉलिसी एनिवर्सरी से मैच्योरिटी से पहले तक एनुअली पेबल होगा। और अगर हम मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड की बात करें तो मैच्योरिटी के केस में पेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मल्टीप्लाई बाय होगा टोटल प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्रीमियम पेबल। ये रिड्यूस्ड मैच्योरिटी बेनिफिट पॉलिसी के मैच्योरिटी पर मिलेगा और पेड अप पॉलिसी फ्यूचर पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन वेस्टेड सिंपल रिवाइजनरी बोनस अगर कोई है इस पॉलिसी के अंदर तो वो पेड अप पॉलिसी के साथ अटैच रहेंगे और मैच्योरिटी के टाइम पर
मिलेगा। और अगर पॉलिसी सरेंडर की बात करते हैं तो आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं 2 साल का प्रीमियम पेड करने के बाद। पॉलिसी सरेंडर करने पर कॉर्पोरेशन गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो भी ज़्यादा हो पेबल होगा। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो इसमें 2 टाइप के वैल्यूज़ हैं, जिसमें स्पेशल सरेंडर वैल्यू है और एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू कॉर्पोरेशन के थ्रू टाइम टू टाइम रिव्यू की जाती हैं और IRDA की अप्रूवल के बाद डिसाइड की जाएंगी। गारंटीड सरेंडर वैल्यू की बात करें तो टोटल पेड प्रीमियम्स मल्टीप्लाई होगा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स। पॉलिसी टर्म और सरेंडर की ईयर पर डिपेंड करते हैं। ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स परसेंटेज में दिए जाते हैं और अलग पॉलिसी ईयर्स के लिए अलग होंगे। तो चलिए इस प्लान को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एज हम इसमें लेंगे 30 इयर्स, पॉलिसी टर्म रहेगा 21 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म है इसमें 18 इयर्स और सम इंश्योर्ड हम लेंगे 10 लाख। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले ईयर का प्रीमियम 53,140 रुपीज का है। 18 इयर्स में टोटल पेड प्रीमियम 9,37,054 रुपीज है। और अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न में सबसे पहला बेसिक सम इंश्योर्ड पूरा मिलेगा जो 10 लाख है। इसमें बोनस मिलेगा 10,29,000। बोनस कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखें तो सम इंश्योर्ड मल्टीप्लाई बोनस रेट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू पॉलिसी टर्म। बोनस का रेट फ्लेक्सिबल होता है, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो बोनस हमें मिलेगा 18 इयर्स में 10,29,000 और फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा इसमें हमें 1 लाख। फाइनल एडिशन बोनस निकालने का फॉर्मूला है सम इंश्योर्ड मल्टीप्लाई फाइनल बोनस रेट जो भी करंट में चल रहा है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 ईयर, क्योंकि फाइनल एडिशन बोनस एक ही बार मिलता है। तो इसमें सीधा सीधा आपको सम इंश्योर्ड मिला टोटल 10 लाख, बोनस मिलेगा 10,29,000 और फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा इसमें 1 लाख। तो अप्रोक्सीमेटली टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 21,29,000। अगर इन केस ऑफ डेथ देखें तो अगर आपने पॉलिसी में टर्म एश्योरेंस राइडर ऑप्ट कर रखा है और नेचुरल डेथ है तो 10 लाख ऑफ टर्म राइडर एक्सीडेंटल डेथ का मिलेगा। सम इंश्योर्ड का 10% यानी कि 1 लाख एवरी ईयर मिलेगा पॉलिसी की एनिवर्सरी पर। तो कैलकुलेशन करते हैं कि सम इंश्योर्ड डेथ पर आपको मिलेगा सम इंश्योर्ड का 110% यानी कि 11 लाख। बोनस जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था बोनस 10,29,000 और फाइनल एडिशन बोनस 1 लाख यानी कि टोटल 20 लाख ऑन डेथ मिलेगा और 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख हर साल मिलेगा। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 22,99,000 मिलेगा इन केस ऑफ डेथ। इसके अलावा इस प्लान के अंदर 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, 15 डेज का फ्री लुक पीरियड भी रहता है कि अगर आपको कोई टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आती या कंपनी के टर्म एंड कंडीशन से एग्री नहीं है तो आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो ये था एक पूरे ही प्लान का ओवरव्यू। आई होप आपको ये पूरा ही प्लान विद एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको जीवन लक्ष्य प्लान से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और अदर टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएं तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे YouTube चैनल पर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड और अगर जो